इंस्पेक्टर की बात सुनते ही पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छा गया। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। कोई छत पर चढ़ गया तो कोई खिड़की से झांकने लगा। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, साहब, मैंने किसी को नहीं भगाया। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, सिया आगे आ गई। उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा, मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ। मैं बालिग हूँ और अपना फैसला खुद ले सकती हूँ। किसी ने मेरा अपहरण नहीं किया। इंस्पेक्टर कुछ पल के लिए असमंजस में पड़ गया। उसने धर्मपाल चौधरी की शिकायत का कागज़ देखा और फिर सिया की तरफ। कानून भी उसकी बात का समर्थन कर रहा था। तभी विवेक सिंघानिया गुस्से में आगे बढ़ा। उसने जेब से चेक बुक निकाली, एक खाली चेक पर साइन किया और अर्जुन के सामने लहराते हुए बोला, तूने जिंदगी में इतने पैसे कभी नहीं देखे होंगे। जितनी रकम लिखनी है लिख ले, लेकिन अभी के लिए सिया से दूर हो जा। अर्जुन ने चेक हाथ में लिया। कुछ पल उसे देखा। आसपास खड़े लोगों को लगा कि शायद गरीबी के आगे उसका ईमान टूट जाएगा, लेकिन अगले ही पल उसने चेक के छोटे छोटे टुकड़े किए और विवेक के चेहरे पर फेंक दिए। उसकी आवाज़ में आत्मसम्मान साफ झलक रहा था। गरीब हूँ लेकिन बिकाऊ नहीं। मेरी माँ ने भूखा रहना सिखाया है, बेईमानी करना नहीं। ये सुनते ही गली तालियों से गूंज उठी। सिया की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार किसी ने उसके लिए करोड़ों की दौलत को ठुकरा दिया था। विवेक अपमान से तिलमिला उठा। जाते जाते उसने अर्जुन की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, आज तुमने मेरी बेइज्जती की है, इसका बदला जरूर लूँगा। पुलिस भी बिना कोई कार्रवाई किए लौट गई। रात बीत गई, लेकिन अर्जुन की आंखों में नींद नहीं थी। वह सोचता रहा कि उसकी एक मुलाकात ने पूरी जिंदगी बदल दी। अगले दिन वह रोज़ की तरह ई रिक्शा लेकर निकल पड़ा। शहर के लोग उसे पहचानने लगे थे। कोई उसे करोड़पति का दामाद कहकर चिढ़ाता, कोई उसकी तारीफ करता तो कोई उसकी किस्मत से जलता। लेकिन अर्जुन बिना किसी जवाब के मेहनत करता रहा। दूसरी तरफ सिया ने पहली बार झाड़ू उठाई, चूल्हे पर खाना बनाया, माँ कमला देवी को समय पर दवा दी और पूरे घर को अपने हाथों से साफ किया। कमला देवी बार बार उसे रोकती, लेकिन वह मुस्कुराकर कहती, जिस घर ने मुझे अपनाया है उसकी जिम्मेदारी भी मेरी है। धीरे धीरे मोहल्ले की औरतें भी सिया से मिलने आने लगीं। उन्हें विश्वास ही नहीं होता था कि करोड़ों की मालकिन कभी मिट्टी के आंगन में बैठकर रोटियां भी बेल सकती हैं। कुछ दिनों बाद कमला देवी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अर्जुन और सिया घबराकर उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जांच के बाद गंभीर आवाज़ में कहा, दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा। जितनी जल्दी होगा उतना अच्छा होगा। खर्चा लगभग 6 लाख रुपए आएगा। ये सुनते ही अर्जुन की दुनिया जैसे थम गई। उसने डॉक्टर से हाथ जोड़कर कहा, साहब, मेरे पास तो 6,000 भी नहीं है। डॉक्टर ने अफसोस से सिर झुका लिया। अर्जुन अस्पताल के बाहर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। सिया उसे देखती रही। उस रात उसने बिना किसी को बताए अपने पास बचे आखिरी गहने, हीरे की अंगूठी, सोने का हार, कंगन और कानों की बालियां सब बेच दी। अगले दिन उसने अस्पताल में पूरे पैसे जमा कर दिए। जब अर्जुन को ये पता चला तो उसकी आंखें भर आई। उसने कहा, तुमने
अपनी सारी निशानियां बेच दी। सिया मुस्कुराई और बोली, गहने फिर भी आ जाएंगे, लेकिन माँ नहीं। ऑपरेशन कई घंटों तक चला। बाहर अर्जुन लगातार भगवान से प्रार्थना करता रहा। आखिरकार डॉक्टर बाहर आए और बोले, ऑपरेशन सफल रहा। अब खतरे की कोई बात नहीं है। दोनों की जान में जान आई। तभी अस्पताल के बाहर मीडिया की भीड़ लगी। कैमरों की फ्लैश चमकने लगी। उनके बीच धर्मपाल चौधरी भी खड़े थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर घमंड नहीं, पछतावा था। वह धीरे धीरे अर्जुन के पास आए और पहली बार हाथ जोड़कर बोले, बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारी गरीबी से आंका, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि इंसान की असली पहचान उसका चरित्र होता है। अर्जुन घबरा गया। उसने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए और बोला, ऐसा मत कहिए साहब, बड़े कभी माफ़ी नहीं मांगते। धर्मपाल की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सिया की तरफ देखा और कहा, बेटी, मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाया। मैंने हमेशा सोचा कि पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन आज समझ आया कि त्याग और प्रेम सबसे बड़े धन हैं। सिया भी रो पड़ी और कई सालों बाद पहली बार अपने पिता के गले लग गई। उसी समय कमला देवी को होश आया। उन्होंने कमज़ोर हाथ से सिया का हाथ पकड़ा और फिर धर्मपाल की तरफ देखकर कहा, आपकी बेटी बहुत अमीर है साहब, लेकिन उसकी अमीरी उसके दिल में है। धर्मपाल की आंखें फिर भर आई। उन्होंने उसी दिन विवेक सिंघानिया के साथ होने वाला रिश्ता और व्यापार दोनों खत्म कर दिए। ये बात सुनकर विवेक आग बबूला हो गया। उसने अर्जुन को नुकसान पहुंचाने की कई कोशिशें की, लेकिन उसकी पुरानी धोखाधड़ी और अवैध कारोबार के सबूत सामने आ गए। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और कुछ ही महीनों में अदालत ने उसे सज़ा सुना दी। उधर धर्मपाल चौधरी ने अर्जुन को अपनी कंपनी में ऊंचा पद देने की पेशकश की, लेकिन अर्जुन ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन अब अपनी मेहनत की कमाई से आगे बढ़ना चाहता हूँ। धर्मपाल उसकी बात सुनकर गर्व से मुस्कुरा उठे। उन्होंने अर्जुन की मदद करने का दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने शहर के गरीब ई रिक्शा चालकों के लिए बिना ब्याज की सहायता योजना शुरू की और उसकी जिम्मेदारी अर्जुन को सौंप दी। अर्जुन ने पूरी ईमानदारी से काम किया। कुछ ही वर्षों में उसने अपनी मेहनत से कई रिक्शा खरीद लिए और दर्जनों बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया। दूसरी तरफ सिया ने अपने गहनों की जगह किताबों को चुना। उसने गरीब बच्चों के लिए एक निःशुल्क विद्यालय खोला, जहाँ किसी बच्चे से फीस नहीं ली जाती थी। कमला देवी रोज़ बच्चों को आशीर्वाद देती और कहती, जिस घर में सेवा होती है वहाँ भगवान खुद रहते हैं। समय बीतता गया। एक दिन पूरे शहर के लोगों की मौजूदगी में अर्जुन और सिया की सादगी भरी शादी हुई। ना बैंड बाजा, ना दिखावा, ना दहेज, सिर्फ अपनेपन और आशीर्वाद की दौलत। धर्मपाल चौधरी ने सबके सामने कहा, मैंने ज़िंदगी भर करोड़ों कमाए, लेकिन आज पहली बार समझाया कि सबसे बड़ा धन एक सच्चा इंसान होता है। पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। अर्जुन और सिया ने एक दूसरे का हाथ थामा और मुस्कुराते हुए नई जिंदगी की शुरुआत की। उनकी कहानी पूरे शहर में मिसाल बन गई कि गरीबी इंसान की मजबूरी हो सकती है, लेकिन छोटा दिल कभी उसकी पहचान नहीं हो सकता। जहाँ विश्वास, त्याग, सम्मान और सच्चा प्रेम हो, वहाँ छोटी सी झोंपड़ी भी महल बन जाती है। स्टोरी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।